नमस्कार दोस्तों वस्तुस्थिति ये है कि अब हम हर दिन को किसी न किसी किसी महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण शख्सियत या कुछ महत्वपूर्ण विषयों के साथ जोड़ देते हैं और उसको एक दिन का रूप दे देते हैं। इसी रॉ में हमने कई बार सिर्फ मदर टंग की या मातृभाषा की बात नहीं की, इसके साथ साथ बहुत सारी अंकल्स डे और वो कज़न्स डे और न जाने कितने, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाज़ार की क्रिएशन हैं, लेकिन इनमें कुछ एक महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर विचार करना ज़रूरी हो जाता है। मसलन इन दिनों में चर्चा है मातृभाषा की और ये विश्व स्तरीय चर्चा चल रही है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं और नवीनतम जो उनका सर्वेक्षण है उनके मुताबिक आशंका व्यक्त की गई है, ये नहीं कि ये निश्चित ही है, आशंका व्यक्त की गई है कि हो सकता है कि आने वाले 50 साल में पंजाबी भी अपना मूल रूप खो बैठे। ये आशंका व्यक्त संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दी गई है और वहाँ पर जो लिंग्विस्टिक सर्वे होता है, भाषाई सर्वेक्षण होता है, उसके आधार पर सारी चीज़ें दी जाती हैं, हवा में नहीं उड़ाई जाती। और ऐसी आशंकाओं को देने का मकसद ये होता है कि जो लोग अब तक अपनी मातृभाषा के बारे में या अपनी स्थानीय भाषा के बारे में जागरूक नहीं हैं, वो जागरूक हो जाएं। और मित्रों, मैं इसी संदर्भ में मैं पंजाबी की जब बात करते हैं तो एक उदाहरण के तौर पे छोटा सी मैं वो उदाहरण देता हूँ कि पंजाबी को जब मातृभाषा का सम्मान मिलता था तो पूरे 52 ज़िलों में मिला करता था। उसमें वर्तमान पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और कुछ अन्य साथ लगते क्षेत्र राजस्थान के, ये सारे के सारे शामिल होते थे। अब उनमें एक मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक शब्द है महिला। हिंदी से महिला जो है वो प्रवेश कर गया पंजाबी में, और पंजाबी की जो मातृभाषा का स्वरूप है उसमें बहुत सारे शब्द महिला के बारे में, महिला के स्थान पर बहुत सारे शब्द प्रचलित थे जो सारे के सारे अब बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। मसलन बीवियाँ, तीवियाँ, बुढ़ियाँ, बालड़ियाँ, स्याणियाँ, सुवाणियाँ, दानियाँ, तो ये सारे के सारे शब्द जो है इन सब की जगह एक ही अर्थ ले ली कि महिलामा। अब महिलामा शब्द जो है महिला सशक्तिकरण के नाम पर, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर सिर्फ एक शब्द पंजाबी में भी प्रवेश कर गया और बाकी सारे के सारे जो अलग अलग तेवरों के, अलग अलग उम्र के संबोधन थे वो सारे के सारे धीरे धीरे फेड होते गए, धीरे धीरे फीके पड़ते गए। तो दिक्कत मित्रों ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें, अब इनको आप ये कहें कि भाषाओं का विकास हो रहा है तो ये विकास नहीं, मूल शब्द जो हैं वो समाप्त हो रहे हैं। मूल शब्दों के साथ एक सेंसिटिविटी, एक संवेदनशीलता जुड़ी होती है, वो कहीं खो गई है। अभी इन दिनों में जब ये मातृभाषा की बात चलती है तो कुछ लोग, इसी बेल्ट के कुछ लोग पुआधी भाषा को भी पुनर्जीवित करने की बात कर रहे हैं। तो पुआध की अपनी भाषा की रंगत है, लेकिन उस भाषा की रंगत को अब पूरी तरह से आत्मसात करना या पूरी तरह से पंजाबी का हिस्सा बनाना या पंजाबी से अलग उसको काट के रखना, ये सारी चीज़ें विवादों का, अनावश्यक विवादों का विषय है। और ये अनावश्यक विवाद कहाँ तक चले जाते हैं जब कोई भावना जो है वो सही ना हो। तो ये इसी प्रदेश में जो पंजाब के पुनर्गठन से पहले की बात छोड़ दीजिए, पुनर्गठन के बाद एक समय ऐसा भी आया कि हरियाणा के एक मुख्यमंत्री ने दूसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त पंजाबी को, उसका दर्जा जो है वो समाप्त कर दिया कि ये दूसरी भाषा का दर्जा हम समाप्त करते हैं, और उसके स्थान पर एक ऐसी भाषा को हरियाणा की दूसरी भाषा बना दिया गया जिस भाषा को पढ़ने वाला या लिखने वाला प्रदेश में कोई नहीं था, और वो थी तमिल भाषा। तो एक ऐसे आप अनुमान लगाइए कि एक हिंदी भाषी क्षेत्र में तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा देना, इसमें कोई औचित्य तो नहीं था, सिर्फ ये था कि कुछ एक राजनैतिक मामलों को लेकर विवादों के तेवर इतने तीखे हो गए थे कि मूल जो भाषा थी जो इस प्रदेश में प्रचलित थी उसका स्वरूप ही समाप्त कर दिया गया, उसके अस्तित्व पर चोट की गई। चोट करने का
प्रयास किया गया, क्योंकि जो तमिल भाषा वाली बात थी, दूसरी भाषा का दर्जा देने वाली बात, वो कुछ महीनों बाद स्वयं उनको वापस लेनी पड़ी। यद्यपि उससे पहले बहुत तूफान बर्पा हो चुका था, तमिल के अध्यापक भी लगा दिए गए थे, और तमिल के अध्यापकों का क्या हुआ ये सरकारी फाइलें जाने। लेकिन ये जो विरोधाभास है मातृबोली को लेकर, मातृभाषा को लेकर, और प्रचलित जो क्षेत्र की, जो आंचल की जो भाषाएं, आंचलिक भाषाओं को लेकर जो विवादों का सिलसिला है, मित्रों से कहीं तो थामना पड़ेगा। और वैसे भी मातृभाषा का अपना महत्व होता है। अब एक हिंदी है, आप ये देख लीजिए, हिंदी के अलग अलग स्वरूप हैं। जो मातृभाषा का जब वो रूप लेते हैं, वो अलग अलग स्वरूप, तो एक हिंदी का ही रूप है अवधी भाषा के रूप में सामने आ जाती है, क्योंकि वो मातृभाषा है कुछ एक आंचल की भाषा ब्रज है। अब ब्रज भाषा का अपना समृद्ध साहित्य है और अवधी का अपना समृद्ध साहित्य है, और यही स्थिति कोंकणी और अन्य भाषाओं के साथ भी है, जिनका अपना स्वतंत्र साहित्य है, स्वतंत्र अस्तित्व है। अब उनको अगर हम लोग भोजपुरी का अपना एक रंग है, एक अपना संसार है उस भाषा का भी। ये सारी की सारी वस्तुतः मातृभाषा से ही काव्य रूप में या किसी अन्य रूप में आई हैं। इनका तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मूल भाषा को समृद्ध बनाने में इनका बहुत योगदान होता है। तो मित्रों, अब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर और उसके संदर्भ में, उस कंटेक्स्ट में हमें इस बात पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम अपनी पहचान, जो मूल पहचान है, उसको कहीं खो ना बैठें। शुक्रिया।